हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स की कुछ नई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया है ऑफिस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर आदर्श विद्यालय संगठन आसाम की तरफ से। तो ये आया है 29 जुलाई 2023 को, और इसमें इन्होंने बताया कि ये एडवर्टीजमेंट नोटिस है जो कि आदर्श विद्यालय संगठन आसाम की तरफ से आया है। इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं जो कि इन्होंने वेबसाइट अपनी मेंशन की है। आप इस वेबसाइट पे जाके और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि एलिजिबल वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो जिनका परमानेंट रेजिडेंशियल है आसाम में। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि पोस्ट कैटेगरी बताई है कि किस कैटेगरी में पोस्ट है और कितनी वैकेंसी है। प्रिंसिपल की 7 वैकेंसी है, पीजीटी आर्ट की 13 वैकेंसी है, पीजीटी साइंस की 2 वैकेंसी हैं, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स की 29 वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर साइंस की 19 वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर हिंदी की 3 वैकेंसी है, असिस्टेंट टीचर आर्ट्स की 14 वैकेंसी है और असिस्टेंट टीचर साइंस की 16 वैकेंसी है। तो टोटल 103 वैकेंसी आई हैं। और इन्होंने बताया कि सैलरी आपको एज़ पर नॉर्म्स जो आदर्श विद्यालय संगठन आसाम के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और इन्होंने बताया कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है जो कि 11th मंथ के लिए है। और अगर ये आपके काम से सेटिस्फाई होते हैं आपकी परफॉर्मेंस से, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करने का लिंक इन्होंने मेंशन किया है। आप इस लिंक पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि आप 3 अगस्त 2023 कि 3 अगस्त 2023 से आपको वेबसाइट पे लिंक मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन्होंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी हैं, आर्ट्स और साइंस की। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इंग्लिश की 4 वैकेंसी हैं और असामिया की 1 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की 1 है, पॉलिटिकल साइंस की 2 हैं, सोशलॉजी की 1 है, ज्योग्राफी की 1 है, हिस्ट्री की 3 है, फिजिक्स की 1 है, बायोलॉजी की 1 है। टोटल 15 वैकेंसी हैं जो कि पीजीटी साइंस और आर्ट्स के लिए है। यह पीजीटी की वैकेंसी इन्होंने मेंशन की है यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बताए हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट रूल के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। इन्होंने प्रिंसिपल के लिए बताया कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स में से किसी में भी, और मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा बीएड होनी चाहिए और साथ में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो चाहे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कहीं से भी हो, तो केवी से, जेएनवी से, तो कहीं से भी होना चाहिए आपका। उसके अलावा आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और जो भी इनकी लोकल लैंग्वेज है उसमें। और आप में कुछ और स्किल्स होने चाहिए एक्स्ट्रा, जो कि गुड इंटरपर्सनल स्किल और मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में। तो उसके अलावा इन्होंने बताया कि मिनिमम एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ पीजीटी आर्ट एंड साइंस टीचर के लिए। तो अगर आपको आर्ट टीचर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्ट्स में विद 55% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। और अगर आपको साइंस के लिए पीजीटी बनना है तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है साइंस में होना चाहिए, साथ में बीएड होनी चाहिए आपके पास। और इन्होंने बताया कि आप एज आदर्श विद्यालय आर CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल द कैंडिडेट हैव मस्ट पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपके पास इंग्लिश मीडियम होना कंपलसरी मांगा इन्होंने। तो उसके बाद हम बात करते हैं टीजीटी के लिए, जो कि टीजीटी आर्ट एंड साइंस के लिए। अगर आपको टीचर बनना है, आर्ट के लिए बनना है, तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आर्ट में और साथ में बीएड होनी चाहिए। और साइंस में बनना है तो आपने ग्रेजुएशन की हो साइंस में, साथ में बीएड हो आपके पास, और वो ही इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और जो कम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट का वो होना चाहिए आपके पास।
तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात की है जो ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए, तो आपके पास हिंदी साथ में 55% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो या आपके पास 55% मार्क्स के साथ, जो कि हिंदी, और साथ में इन्होंने बोला कि बीए विद 55% मार्क्स एंड हैविंग हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स। तो आपके पास इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन हो और साथ में बीएड किया हो आपने, तो ये आपको हिंदी के टीचर बनने के लिए कंपलसरी क्वालिफ़िकेशन होनी ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बताया कि असिस्टेंट टीचर के लिए, आर्ट और साइंस के लिए, कि आपने अगर आर्ट में टीचर बनना है तो एक ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम 55% मार्क्स, और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। और या साइंस में बनना है तो आपने ग्रेजुएशन की हो साइंस में और साथ में डिप्लोमा हो आपके पास, और वही इंग्लिश मीडियम होना चाहिए आपके पास, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास। तो उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बताई है कि प्रिंसिपल के लिए है 500 रुपये, पीजीटी के लिए 300 रुपये और ग्रेजुएट टीचर के लिए 200, असिस्टेंट टीचर के लिए 150। इन्होंने इंग्लिश मीडियम की बात की है यहाँ पे, और मेरिट लिस्ट आएगी पोस्ट वाइज आपकी। तो और 45 ईयर एज होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम, और मिनिमम 18 ईयर, और जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। साइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, आप इस साइट पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन किया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ चाहिए है विद वाइट बैकग्राउंड बोला इन्होंने, और HSLC एडमिट कार्ड और HSLC मार्कशीट भी चाहिए, और HSLC मतलब 10th और 12th के आपके पास DMC होनी चाहिए। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, और आपके पास बीएड की होनी चाहिए और DLED की, और स्कैन सिग्नेचर भी बोला इन्होंने। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर में बोला कि आपकी मेरिट बेस पे लिस्ट लगेगी, जो भी आपकी मेरिट बनेगी तो उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी है आदर्श विद्यालय वेयर वैकेंसी ऑफ पोस्ट अवेलेबल। तो जहाँ जहाँ पोस्ट खाली है उन विद्यालयों के नाम बताए हैं इन्होंने, तो ये भी आप देख सकते हैं। और आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।